आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस ब्लॉक बनी में नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुई। इसके लिए मैं पार्टी की तरफ से आपको बधाई देता हूं, क्योंकि आप हर वक्त पार्टी के जितने भी मसाइल होते हैं उनको हाई कमांड तक और लोगों तक पहुंचाते हो। आज का हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है, आज हमारे जो सीनियर डेलीगेट्स थे नेशनल कॉन्फ्रेंस की, उनकी यहाँ मीटिंग हुई। पार्टी हाई कमांड के आदेश के अनुसार आज मीटिंग हुई। हाई कमांड ने हमसे कहा था कि आप आने वाली इलेक्शंस के लिए, आने वाली इलेक्शंस को मद्देनज़र रखते हुए जो पार्टी एक असेंबली इलेक्शंस के लिए मैनिफेस्टो तैयार कर रही है, उसके लिए अपनी सजेशंस आप दें। इसके लिए हमने सभी डेलीगेट्स हजरात को बुलाया था। हमने एक रिटन में जो मैनिफेस्टो में हमारी डिमांड्स रखी जाएं, वो एक चार्टर ऑफ डिमांड्स हमने सर्वसम्मति से बनाया और वो ऊपर हाई कमांड को भेज दिया है। मुझे उम्मीद है कि हाई कमांड ज़रूर उसका संज्ञान लेगी और कुछ डिमांडें हमारी मैनिफेस्टो में रखेंगी। क्या क्या डिमांड है इसमें मैनिफेस्टो में? हाँ हुसैन साहब, सबसे पहले हमारी डिमांड ये है, हमने पार्टी हाई कमांड को से ये रिक्वेस्ट की है कि हमारा ये भंडार से बनी, पनियालक, डुगुन, ढक्कर और धमान से होता हुआ रोड मल्हार, लोहाई, भदनौता और मछेटी से सुकराला माता तक ये रोड बीआरओ के हवाले होना चाहिए, ग्रिफ के हवाले होना चाहिए। नंबर 2, हमने पार्टी हाई कमांड से ये भी आग्रह किया है कि दुलंगल से कटनी तक एक टनल बनना चाहिए, ताकि डुगुन ब्लॉक का और बनी का राब्ता 12 महीने हमारे स्टेट की राजधानी जम्मू के साथ और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स तक बना रही। तीसरा, हमने डिमांड रखी है कि जो हमारे जॉब्स हैं, जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, जो डिग्रियां लेकर घर बैठे हैं और माँ बाप ने बड़ी उम्मीदें लगाई हैं उनके ऊपर, उनको नौकरियां मिलनी चाहिए और ये हमारी ज़मीन और ये स्टेटहुड हमारी जो है जम्मू कश्मीर की, ये हमें वापस मिलनी चाहिए। चौथी डिमांड हमने रखी है कि बनी और डिस्ट्रिक्ट कठुआ और डिस्ट्रिक्ट डोडा को एक टूरिस्ट सर्किट के साथ जोड़ा जाए। और इसी के साथ हमारे यहाँ जैसे भदोड़ा में गुली डंडा है, सरथल है, या जोड़े माता है, ढग्गर है, या भंडार में है, ऐसे इलाकों को टूरिस्ट मैप पे लाया जाए। क्योंकि इससे एक तो बहुत टूरिस्ट यहाँ बनी की ओर आएंगे, दूसरा यहाँ की बेकारी भी दूर होगी और तीसरा इससे इकॉनमी बनी की बढ़ेगी। छठी डिमांड्स हमने ऊपर दी है कि ये डेली वेजर का मसला जो है, डेली वेजर चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में हैं, इनको परमानेंट किया जाए। सातवां, हमने हाई कमांड से यह भी रिक्वेस्ट की है कि बिजली के बढ़ते हुए बिल्स की ओर नज़रसानी की जाए और लोगों को यकीन दिलाया जाए कि जब भी हमारी एनसी की हुकूमत आएगी इस पे नज़रसानी होगी और इसके रेट्स में भी कमी की जाएगी। अगली डिमांड हमने रखी है कि स्कूल में टीचर्स नहीं हैं, हायर सेकेंडरी में लेक्चरर्स नहीं हैं, और जब भी ये हमारी हुकूमत आती है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, तो ये टीचिंग स्टाफ जो है उसकी भर्ती की जाए ताकि नौजवानों को रोज़गार मिले और स्कूल में टीचर्स और लेक्चरर्स की कमी जो है वो दूर हो सके। अगली डिमांड्स हमने रखी है कि एसपीओस की तनख्वाह जो है जिनको निकाला गया है उनको बहाल किया जाए और उनकी पे बढ़ाई जाए। आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स की तनख्वाह भी बढ़ाई जाए। और ये स्कूल्स में, मुख्तलिफ स्कूलों में जो कुक कम हेल्पर्स लगी हैं जिनको 1000 रुपया देते हैं या कुछ भी देते हैं, उनकी तनख्वाह जो वो भी बढ़ाई जाए, इससे उनका गुजारा नहीं होता है। और अगली डिमांड हमने ये की है
ये कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ अभी तक बिजली के पानी नहीं पहुँचा है, तो वहाँ पर भी जब हमारी हुकूमत आएगी तो वहाँ भी नज़रसानी करना और निगलेक्टेड एरियाज़ में पानी आना चाहिए, उनको पानी दिया जाना चाहिए। और लास्ट डिमांड हमने रखी है कि हमारे बन्नी में और लोही मल्हार में, बधनौता में, मछेडी में, जितने भी ये हमारे पहाड़ी एरियाज़ में हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे डॉक्टर्स की कमी है। तो हाई कमांड से हमने ये भी आग्रह किया है कि वहाँ पर या स्टाफ तैनात किया जाए, डॉक्टर्स जो है तैनात किया जाए, और कम से कम जो हमारे लोकल्स डॉक्टर्स हैं जो कि आरबीए की बुनियाद पे यहाँ पे लगे हैं, उनको हमारे इलाके में वापस भेजा जाए। शुक्रिया, थैंक्स।